नमस्कार। आज 26 जून 2025 है और दैनिक भारत समाचार की कुछ जरूरी खबरों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार। आज का हमारा मिशन है इन खबरों के पीछे की बातों को समझना। मतलब मानसून कहां तक पहुंचा है, अर्थव्यवस्था के क्या संकेत मिल रहे हैं और हाँ, मौसम को लेकर क्या नई चेतावनियां हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मानसून। खबर है कि मौसम विभाग कह रहा है अगले 3-4 दिनों में मानसून पूरे भारत में छा जाएगा। हाँ, ये तो काफी तेजी से बढ़ रहा है। वही तो, ये सामान्य से करीब एक हफ्ता पहले है। और एक और बात, जून में अब तक बारिश भी मतलब 9% ज्यादा हुई है। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, खासकर मध्य और उत्तरी राज्यों के लिए। बुआई का मौसम है तो फायदेमंद होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। खेती के लिहाज से देखें तो ये जल्दी आना और ज्यादा बारिश, ये अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है आप कुछ और कहना चाहती हैं। हाँ, मतलब यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यही मौसम जब इतना मेहरबान होता है तो कभी-कभी वो अचानक आने वाली बाढ़ जैसी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। अच्छा, उस पे हम आगे बात करेंगे ही। ठीक है। तो ये हुई मौसम की बात। अब जरा अर्थव्यवस्था के संकेतों को देखें। भारतीय रुपए वो डॉलर के मुकाबले कुछ मजबूत हुआ है। हाँ, थोड़ी मजबूती आई है, करीब 0.4% बढ़कर वो 85.74 रुपए पर पहुंच गया है। अच्छा, और इसकी क्या वजह लग रही है? एशियाई बाजारों में मजबूती, हाँ, एशियाई मुद्राओं में मजबूती एक कारण है और साथ ही वैश्विक स्तर पर डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है। अच्छा। इसका संबंध आप कह सकती हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों से है और कुछ हद तक ईरान इजराइल संघर्ष विराम के बाद तेल की कीमतों में जो थोड़ी नरमी आई है उससे भी है। तो मतलब बाहरी फैक्टर्स का असर है। बिल्कुल, वैश्विक घटनाएं हमारे रुपए पर असर डालती हैं। और इसी बीच आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, उन्होंने भी कुछ घोषणा की है। हाँ, आरबीआई ने 27 जून से 1 ट्रिलियन रुपए की 7 दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी की घोषणा की है। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी, ये सुनने में थोड़ा क्या कहते हैं, तकनीकी लगता है। हाँ, है थोड़ा, पर इसे आसान शब्दों में समझें तो आरबीआई इस कदम से क्या कर रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में जो अतिरिक्त नकदी है, मतलब एक्सेस कैश, उसे थोड़े समय के लिए वापस ले रहा है। अच्छा। जैसे आरबीआई बैंकों से कह रहा हो, भाई आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो 7 दिन के लिए हमें दे दो, हम उस पर ब्याज देंगे। ओके, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बाजार में बहुत ज्यादा नकदी ना हो जाए, उसे नियंत्रित करना और छोटी अवधि की जो ब्याज दरें हैं उन्हें स्थिर रखना। बेसिकली ये आरबीआई का तरीका है बाजार में स्थिरता बनाए रखने का। समझ गया। तो एक तरफ आरबीआई आर्थिक स्थिरता दिख रहा है और दूसरी तरफ, जैसा आपने पहले इशारा किया था, मानसून का एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया है। जो बात हम कर रहे थे, जहां वो राहत लाता है वहीं कभी-कभी दुखद खबरें भी साथ लाता है। हाँ, वो हिमाचल प्रदेश वाली खबर। जी। कांगड़ा के पास अचानक बाढ़ आई है जी। और कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। और शायद दर्जन भर लोग लापता भी हैं। बहुत दुखद है ये। जलाशय का पानी अचानक बढ़ने से ये हुआ। हाँ, और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है वहाँ। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि मानसून कितना अप्रत्याशित हो सकता है। सही कहा। और सिर्फ पहाड़ों में नहीं, मैदानी इलाकों के लिए भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इनके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हाँ, क्योंकि मानसून राजधानी पहुंच रहा है और कह रहे हैं कि भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। और ये येलो अलर्ट का मतलब यही है कि लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, मौसम पर नजर रखें। क्योंकि जल भराव वगैरह हो सकता है। बिल्कुल, भारी बारिश से जलभराव, ट्रैफिक जैम, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो घटनाएं हैं हिमाचल वाली और ये अलर्ट, ये हमें मॉनसून के दोहरे चरित्र की याद दिलाती हैं। एक तरफ जीवन देने वाली बारिश, दूसरी तरफ विनाशकारी बाढ़ का खतरा। और इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसी चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। 1, मानसून समय से पहले पूरे देश में पहुंच रहा है, जिसके फायदे हैं लेकिन जोखिम भी जुड़े हुए हैं। सही। 2, रुपया वैश्विक संकेतों के कारण थोड़ा मजबूत हुआ है और आरबीआई अपनी तरफ से नकदी प्रबंधन करके स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और 3, मानसून की भारी बारिश हिमाचल में दुखद घटना का कारण बनी है और दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में भी चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर दिखती है। क्या? वो ये कि कैसे मौसम का बदलता मिजाज और दूसरी तरफ दुनिया भर में हो रहे आर्थिक बदलाव,
ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़कर भारत में हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डाल रही हैं। हाँ, ये तो है। और ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये आपसी जुड़ाव और कितना जटिल होगा और इसके लिए हमें कैसे तैयार रहना होगा।